डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन डिटेल में गिवन है और आप इस एक्सप्लेनेशन को डिटेल में ही पढ़ें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड बेल आइकन को दबा। डियर स्टूडेंट्स, वुड लास्ट वीडियो में पढ़े थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है ही सेड ही वुड क्लाइंब द ट्री। तो विल सेल की जगह होता है, दूसरा पॉसिबिलिटी है सी वुड बी 16 संभावना, और थर्स्ट है ही जो पास्ट हैबिट के लिए होता है वी वुड गो फॉर वॉक के लिए जाया करते थे। दे वुड स्टडी 10 आवर 10 घंटे पढ़ा करता था, अभी नहीं हो रहा है, उसी पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। पहले भी बताया था कि यूज टू यूज कर सकते हैं यूज वुड के जगह पे, और अभी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वुड का नेक्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग डिजायर में यूज होता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब होता है वुड डैट आई वर यंग अगेन, वुड डैट आई वर यंग अगेन, काश मैं जो है फिर से यंग हो जाता। आई विश आई वुड बी अ लायन, ये सोचने वाली बात है। इस डिजायर के लिए काश जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसी तरह से ये यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है वुड यू प्लीज गिव मी, किसी से मांगोगे, जैसे कुड भी यूज करते हैं, कुड भी पढ़े होंगे पोलाइट रिक्वेस्ट, ये भी वुड जो है पोलाइटनेस को इंडिकेट करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वुड में, अनरियल और इम्पॉसिबल कंडीशनल में, इफ ही वर ए टाइगर ही वुड ईट एवरीथिंग, ही वर अ टाइगर ही वुड, इस कंडीशन में अगर हम ही के बाद वुड नहीं लिखे, 6 नंबर में आप देखिए ही के बाद अगर वुड नहीं लिखे तो ये सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इफ आई वर ए किंग आई वुड राइट, सो वहां तो वर ए आप जानते हैं कंडीशनल में भी पढ़ना है यार, लेकिन यहां पे वुड का कंपल्सन है। और कुछ ऐसे कंडीशनल होता है, जो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो पूरा हो सकते हैं लेकिन हुए नहीं। जैसे हैड ही स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास्ड एग्जाम, यदि वो पढ़ा होता तो ही वुड हैव एग्जाम पास कर गया रहता। वुड के बाद हैव है और V3, हैड ही स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास्ड एग्जाम। तो ऐसे कंडीशनल में जो है वुड हैव का यूज होता है। जो सेंटेंस को ठीक से देखिएगा, हैड से शुरू हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इसको इस तरह से लिखते इफ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, तब भी सही है, वो भी सही, और इस तरह से लिखें ये भी सही है। दोनों सही है और दोनों मेथड से कोई भी मेथड से लिख सकते हैं। और तो इस सेंटेंस है, और ये दूसरे तरीके से फिर मैं बोल रहा हूं कि हैड ही स्टडी हार्ड कोमा ही वुड हैव पास्ड, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखेगा इफ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास, इसका मीनिंग होगा, दोनों का मीनिंग यही होगा, यदि वो पढ़ा होता तो पास कर गया होता, लेकिन वो नहीं पढ़ा, नॉट कंप्लीटेड, पूरा नहीं हुआ, तो उसी के लिए वुड हैव यूज। नेक्स्ट जो है मॉडल अब आ जाए, वुड तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मस्ट पे आ जाए। ये मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस को इंडिकेट करता है, अवश्य जो है एक काम करना चाहिए। यू मस्ट मीट मी, तुमको अवश्य मिलना चाहिए, यू मस्ट, तुमको एक काम अवश्य करना चाहिए। पॉसिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है और प्रोविजन में, मतलब मस्ट का जहां भी यूज हो आप यही समझ जाना कि वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी चीज के पॉसिबिलिटी भी हो तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को जहां इंडिकेट कर रहा है वहीं पे इसका यूज होता है। उसके बाद है आउट टू। आउट टू का पहले यूज होता था, अब बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं गिवन है, इसलिए जानना आपको जरूरी है। ये बेसिकली जो है ज्यादातर जगह आउट टू के जगह शुड का यूज कर देते हैं, जैसे चाहिए के सेंस में यूज होता है, और ये भी जो है ये चाहिए के सेंस में यूज किया जाता है। अब वी आउट टू रिस्पेक्ट टीचर्स, हम लोग को टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर, पुअर को हेल्प करना चाहिए। तो अगर तुम लिखते हो इसके जगह पे शुड भी लिखते हो तो भी तो करेक्ट हो जाता है। देखिए नीचे जो गिवन है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी, इसका मीनिंग थोड़ा समझ लीजिए। ये है क्या? इंग्लिश में जो मॉडल होते हैं जैसे कैन है, कुड है, माइट है, मे है, वो मॉडल की तरह ही यूज होते हैं। जो वर्ब होता है जैसे ईट है, वो वर्ब की तरह ही यूज होता है, वो मॉडल की तरह यूज नहीं होता है। गो है वो वर्ब की तरह ही यूज होता है। लेकिन
ये जो नीड डेयर यूज टू है, ये नीड को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और मॉडल की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये किसी किसी बुक में गिवन है, किसी किसी बुक में नहीं गिवन है, लेकिन ये यूज होता है नीड को दोनों सेंस में आप देखे होंगे। तो दोनों सेंस में कैसे देखोगे? सेंटेंस देखिए, ही नीड्स मनी, ही के बाद नीड्स है और मनी है। नीड में क्या है? सिंगल वर्ब लगा हुआ है, और सिंगल वर्ब जब होगा तो मॉडल नहीं होगा, एज यू नो वेरी वेल, क्योंकि मॉडल के बाद V1 लिखना कंपलसरी है और मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंपलसरी है। यहाँ वर्ब अकेला वर्ब है तो वो अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब ही होगा, तो ही। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही नीड नॉट कम हियर, ही के बाद नीड में एस नहीं लगा है, और नॉट के पहले देखिए। तो ये जिस तरह से ये यूज हुआ है, इस तरह से इसका यूज देखकर आप समझ सकते हैं कि नीचे वाला जो सेंटेंस है वो मॉडल की तरह यूज हुआ है। जरूरत होता है, नीड का मतलब जो है हम जरूरत की तरह यूज करते हैं। दूसरा नीड जो है बी नेसेसरी, वी नीड नॉट इट और नीड ही स्टडी है, ये भी नीड की तरह है, नीड ही है, वो नीड पूरा यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, डेयर यूज होता है, डेयर बी करेजियस होता है, हिम्मत जिसको बोलते हैं। ही डेयर नॉट अपोज मी, मतलब है कि उसको इतना हिम्मत नहीं है वो अपोज करने का। और दूसरा है हाउ डेयर ही कम हियर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट में देखिए ही डेयर नॉट, डेयर के बाद नॉट लगा हुआ है, सब्जेक्ट ही गिवन है, तो ऐसे में जब सब्जेक्ट ही गिवन है, डेयर में एस नहीं है, डेयर के बाद नॉट के बाद वर्ब लिखा हुआ है, तो नेचुरल है ये डेयर कैसे यूज हुआ है? ये डेयर यूज हुआ है एज ए मॉडल की तरह यूज हुआ है। और हाउ डेयर ही कम हियर, उसको यहां आने की हिम्मत कैसे? नेक्स्ट जो है यूज्ड टू है। देखिए यूज्ड टू का यूज बहुत हम यूज करते हैं और ये पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। इसमें इसको डिफरेंट तरीके से बुक में डिफरेंट कुछ रूल जो है डिफरेंट हो गए हैं ग्रामर के बुक में, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलते हो। दे यूज टू स्मोक, इसका मतलब है कि वो स्मोक किया करते थे, लेकिन अभी स्मोक जो है वो नहीं करते हैं। ये इसी के लिए यहाँ पे जो है आप अगर वुड यूज करते हो, जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट, तब भी वो सही, मैं क्रिकेट खेला करता था। और दे यूज टू स्मोक, वो स्मोक किया करते थे। तो दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों जो है। उम्मीद है कि वीडियो सही लगा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।